हम राजा थे और आज भी राजा होते। यानी ग्रंथ गुरु गंतव्य बिना, ग्रंथ यानी हम लोगों का जो साहित्य है, लिटरेचर है, लिटरेचर के बिना, साहित्य के बिना कोई भी समाज मिट जाता है, झुक जाता है। एक बहुत बड़ा विद्वान मैक्सवेल भट्ट ने भी ये बात कहा था। जो वेदों का ज्ञाता माने जाते हैं, जो अंग्रेजी का भाषा करता थे, जो वेद पुराण सबको जानते थे, उनने इस बात को रखा था कि a people that can fill no period in the past in its history and literature losses the mainstay of its national characters। यानी जिस जाति का प्राचीन गौरव पूरा विश्व और साहित्य पर गर्व नहीं होता, वो जाति जीवन के प्राधान अवलंबन पे मिट जाता है, झुक जाता है, समाप्त हो जाता है। वही दशा आज हम लोगों का है। ये समाज कोई भीरू जमात नहीं है, कोई छोटे मोटे जमात नहीं है। ये जमात 1800 वर्षों तक राज्य किया है। ईस्वी सन 150 से लेकर 1751 अर्थात 1800 वर्षों तक राज्य किया। इस जमाने में, जिनके जमाने में 5 तोले सोने का सिक्का चलता था, यदि आप लोगों को मालूम ना हो, आप लोगों को यदि यकीन ना होता हो, तो इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता का इंडियन म्यूजियम में चले जाइए, जहां भारत का संग्रहालय है, इंडियन म्यूजियम में। वहां पे गोंडवाना का जिस समय संग्राम शाह का जमाना था 1280 में, उस समय गोंडवाना समकालीन 5 तोले सोने का सिक्का आज भी देख सकते हैं। यानी हमारे पूर्वज कितने ईमानदार थे, कितने अच्छे थे, जिन्होंने सोने का सिक्का चलाया था। तो साथियों, आप लोग राजा महाराजा के औलाद हैं, लेकिन ग्रंथ गुरु गंतव्य बिना सारा गोंडवाना भटक गया, वरना तब हम राजा थे और आज भी राजा होते। यही कारण है, न तो हम अपने भाषा जानते, न अपने साहित्य का खोज करते। भाषा माने माता। जो व्यक्ति अपने माँ को नहीं पहचान सकता, उसका दुनिया में कोई सम्मान नहीं होता, कोई कदर नहीं होता। पानी में उथले हुए काई की भांति इधर से उधर तैरते रह जाते हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों को अपना भाषाई ज्ञान भी होना चाहिए, ताकि हम लोगों को लगे कि हम इस जमात के लोग हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, जब पहली बार कचारगढ़ गया था, वहां के लोगों ने मुझे पूछा कीमा बेगे हंदा तो ना, कि आप किस जाति के हो, कहां से आए हो। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। उनने नहीं स्वीकार किया कि आप गोंड हो। इसलिए साथियों, इस खोपड़ी में कहीं गोंड लिखा नहीं है। हम लोगों का भाषा से पहचान होता है। गुजरात में जाएंगे गुजराती बोलते हैं, उड़ीसा में जाएंगे उड़िया बोलते हैं, मद्रासी, तेलुगु, आंध्रा वाले तेलुगु में बोलते हैं, पंजाबी, पंजाब के लोग पंजाबी। तो हमारा गोंडवाना मध्य भारत में जब 1800 साल तक राज्य किया, तो हम लोगों का भी गोंडी भाषा था। लेकिन किसी समाज का हत्या करना है तो उनका 3 चीज को खत्म कर दो। सबसे पहले उनका शास्त्र, फिर संपत्ति, वो समाज बिखर जाता है, मिट जाता है। वही हालात आज हम लोगों का है। सिख सरदारों को देखेंगे, कितना बड़ा भीड़ रहेगा। उन लोग सरेआम कटार लेके चलते हैं, तलवार लेके चलते हैं, पर हम लोग अपना तेगा तलवार लेके नहीं चल सकते, क्योंकि प्रतिबंध लग गया। यानी शास्त्र माने हथियार पे पाबंदी लगा, फिर शास्त्र माने भाषा और साहित्य पे पाबंदी लगा, उसके बाद खजाना को तो लूट लिया गया। जब 1564 में रानी दुर्गावती को आसफ खान ने जब छल पूर्वक हराया, तो ये चौरागढ़ का 10वां हिस्सा संपत्ति को नहीं ले जा सके। यानी इतना अथाह संपत्ति हम लोगों के पूर्वजों के पास था। यानी पहले जमाना में हमारे पूर्वज लोग गंगारों में सोने का पैसा को, चांदी का पैसा को कहीं पे भी गड़ा के रखते थे। माने इतना अथाह संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन साथियों, आज ये क्या जरूरत पड़ा कि आज हम आधी रात को यहाँ पे बैठे हैं। इसलिए साथियों, आज हम लोगों को एकता की जरूरत है, आज हम लोगों को भाषा की जरूरत है। हमारा शास्त्र संपत्ति की है, उसको बचाना है। तो इस प्रकार से साथियों,
समय के साथ जागते चले गए, समय के साथ जागते चले गए, वरना गोंडवाना का दीप बुझ गया होता। समय के साथ जागते चले गए, वरना गोंडवाना का दीप बुझ गया होता। गोंडी भाषा धर्म संस्कृति बचाने चल निकले, वरना गोंडवाना का अस्तित्व भी मिट गया होता। तो आज हमारा संस्कृति उसी का देन है। इसलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों से इस कम समय में आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि भीमराव अंबेडकर जी जिनने संविधान का निर्माण किया, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी बड़े बड़े शहरों में उनका इस तरीके से उंगली से इशारा किया हुआ फोटो देखते होंगे, चित्र देखते होंगे, उनका यही इशारा होता है कि दी पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस, यानी राजनीतिक शक्ति ही समाज की समुन्नति विकास की कुंजी होता है। माने ये समाज का विकास का कुंजी होता है पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति। दादाजी ने यही सहारा आप लोगों को दिया, यही रास्ता दिया कि ये समाज के लोग जिसे देखने के बाद हमें पीड़ा होता है, कसक होता है, दुख होता है, दादाजी ने जब चला तो एक झोपड़ी से निकला था और उन्होंने समाज का उत्थान करने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज को सदन तक पहुंचाने के लिए, समाज और भाषा धर्म संस्कृति के लिए उनने एक रास्ता दिया। वो था पॉलिटिकल पावर, वो था राजनीतिक शक्ति। जिस दिन आपका बेटा सदन में जाएगा, जिस दिन आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, जिस दिन आपका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, उस दिन भाषा की आजादी के बारे में बात करेगा, बहस करेगा, विधेयक लाएगा और गोंडी भाषा को भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज करने के लिए बहस करेगा और करवाएगा। इसलिए साथियों, हमारा लड़ाई हमारी भाषा और धर्म संस्कृति की है। तो इस प्रकार से साथियों, आप लोगों ने इस मध्य रात्रि में अपना अमूल्य समय दिया है। बड़ा देव से मैं सानिध्य चाहता हूँ, बड़ा देव का आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप लोगों का राजपाट फिर से वापस आए और गोंडवाना साम्राज्य फिर से कायम हो और हम सब लोग राजा महाराजा के औलाद हैं, फिर से हम राजगद्दी की ओर लौट जाएं। यानी हमारे बेटा को हम सदन की ओर भेजें, राजा बनाए, हमारे बेटा को मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए। जब वहां पे हमारा राज होगा तब हम लोगों को अधिकार मिलेगा। साथियों, मुझे बड़ा पीड़ा होता है कि आज थाना में जाएंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर थानेदार परेशान करता है, जंगल में जाएंगे तो रेंजर परेशान करता है। यहाँ के एक लड़का जो आदिवासी है, अगरिया जाति का है, वो कुछ नहीं, बेचारा पिकनिक गया था और एक छोटा सा बोरी में कोयला को ला रहा था। उस बेचारों को ले जाकर वहां चिरमिरी रेंज ऑफिस में इतना प्रताड़ित किए, उसको मुर्गा बनाए, उठक बैठक करवाए, जूता से मारे। ये कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए मैं अपने साथियों से, सभी कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूंगा, उस लड़के से बात करो और वो जो रेंजर है उसके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे, क्योंकि इस प्रकार से आप आखिर कब तक सहन करते रहेंगे। इसलिए साथियों, आज हम लोगों को बड़ा पीड़ा होता है, तकलीफ होता है कि हमारे लोगों को, चाहे थाना हो चाहे अदालत हो, हम लोग लूटते देखते हैं तो हम लोगों को पीड़ा होता है। इसलिए साथियों, हम अन्याय अत्याचार के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। एक न एक दिन सबको ऊपर जाना है। इसलिए साथियों, हमको हरिश्चंद्र के टुकड़े नहीं है, एक न एक दिन लौटना ही पड़ेगा। इसलिए हम अपने समाज के लिए, यदि हमारे समाज के साथ शोषण होगा, हमारे साथ समाज के साथ अन्याय होगा, तो हम लड़ाई लड़ेंगे ही। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोगों ने आज जो समय दिया है, समाज के विचारों को आप लोगों ने यहाँ पे, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे विचार से हो, आप लोग यहाँ पे आए, अवश्य ग्रहण करेंगे। जो
अच्छा लगेगा अपनाएंगे और जो न लगे उसे छोड़कर जाएंगे। और अंतिम में गोंडवाना का जो 5 नियम है, सबसे पहले अपने माता पिता का सेवा करना। जिनके माँ बाप हैं सुबह उठ के पैर छू लीजिए, वो कितना बड़ा गुस्सा में भी रहेगा आपको आशीर्वचन देगा। जो लगातार प्रतिदिन अपने माँ बाप का पैर छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। और दूसरा है माताओं पे मातृत्व भाव रखना। जिनका माँ है उनका सम्मान कीजिए। छोटी हमारी बेटी हो सकती है, बड़ी हमारी दीदी हो सकती है, बहन हो सकती है। माताओं में मातृशक्तियों में मातृत्व भाव रखना। और तीसरा है झूठ न बोलना। और चौथा है बिना लोभ का काम करना। और पांचवा है नशा न करना। तो मैं साथियों यही कहना चाहूंगा, सरकार ने भी इस समाज को क्या दिया? भेड़ भिखारी जिल्लत अपमान और तन ढकने के लिए इनके पास ठीक से कपड़ा नहीं है। और उल्टा 2 आम दर्जे का नागरिक समझ के आज इन लोगों को शराब पीने का छूट दिया। शराब पीने के बाद हुए कत्ले आम का क्या छूट मिलता है? इसलिए साथियों ये सरकार की नीति का हम निंदा करते हैं और घोर निंदा करते हैं। और आप लोगों को भी सामाजिक तौर पे इस बात को गांठ बांध के रखना होगा। जिस दिन आप लोग समाज में शराब मुक्त हो गए, इस समाज में नशा मुक्त समाज को करा लिए, उस दिन आप लोग बिना कहे इस राजगद्दी में शासन का, सरकार का और मुख्यमंत्री तक बन जाएंगे। इसलिए साथियों ये 5 नियम मैं संक्षिप्त में कहा हूं, इसका अवश्य पालन करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को पुनः बड़ा देव का